भाजपा केवल वोट लेने बिहार आती है, विकास करने के लिए नहीं। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यह बात नीतीश जी के प्रिय सांसद गिरधारी यादव बोल रहे हैं। गिरधारी यादव उस भाजपा सरकार पर हमला कर रहे हैं जिनका साथ खुद उनकी पार्टी और उनके नेता नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश जी को पीएम मटेरियल बनाने में अब भारतीय जनता पार्टी तथा जदयू आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच पिछले कुछ समय से लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर टकरार चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गिरधारी यादव उसी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जिस सरकार के साथ वे खुद भी खड़े हैं। गिरधारी यादव ने इधर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से मांग कर रही है कि गिरधारी यादव पर कार्रवाई की जाए। गिरधारी यादव का कहना है कि बिहार ने एनडीए को 39 सांसद दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में विकास पर फोकस करना ही नहीं चाहती। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने के बाद जदयू के सांसद की तरफ से भाजपा पर सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लगा और वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी कई नेताओं पर भाजपा की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन जदयू की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एकदम शांत हो गई और हम इसे सत्ता में बने रहने के लिए समझौता मानते हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अगर वाकई में गिरधारी यादव समाज के हित के लिए राजनीति करते हैं तो उन्हें अब अपनी पार्टी से कहना चाहिए कि अगर भाजपा बिहार के विकास पर फोकस नहीं कर रही है तो उसका विरोध किया जाए। अगर गिरधारी यादव राजनीतिक फायदे के लिए वसूलों से समझौता नहीं करते हैं तो उन्हें अब अपने बयान से बिल्कुल पलटना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर जदयू के नेताओं को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वाकई में बिहार की अनदेखी कर रही है तो फिर आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल कराकर नीतीश जी ने कौन सा संदेश दे दिया है। अगर भाजपा की सरकार अनदेखी कर रही है बिहार की तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद सवाल पूछना चाहिए। नीतीश जी के प्रिय सांसदों में से एक गिरधारी यादव ने कहा है कि पटना से दिल्ली के रूट पर ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी बिहार को एक ट्रेन ना दे सकी। उन्होंने बाकायदा पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल का नाम लिया और कहा है कि जब पीयूष गोयल रेल मंत्री थे तब बिहार के सभी सांसदों ने उनसे कहा था कि पटना से दिल्ली के बीच में नई ट्रेनें चलाई जाए और उन्होंने उस समय हमें आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक एक भी ट्रेन इस रूट पर नहीं चल पाई है। गिरधारी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिर्फ वोट लेने आती है, लेकिन वोट लेने के बाद वह विकास को लेकर बिहार में कभी नहीं आई। जदयू के बांका से सांसद गिरधारी यादव के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी जदयू से कार्रवाई की मांग कर रही है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि बिहार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। हालांकि वो अलग बात है कि बिहार का किसान पिछले कई सप्ताह से केवल यूरिया के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मोदी जी का विशेष ध्यान इन पर नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गिरधारी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे सांसद तो किसी दल के हैं, लेकिन उनका दिल किसी दूसरे दल में है। भाजपा कह रही है कि वे जिस भी दल से ताल्लुक रखते हैं अब उस दल को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनका इशारा जनता दल यूनाइटेड की तरफ है। हालांकि भाजपा यह नहीं बताएगी कि अगस्त महीने में जब गोपाल मंडल ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर निशाना साधा था और उसके बाद भाजपा ने गोपाल मंडल पर कार्रवाई की मांग की थी, तब उस पर जदयू ने क्या कार्रवाई की, और अगर जदयू ने कार्रवाई नहीं की तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने जदयू से समझौता क्यों कर लिया। गोपाल मंडल हमेशा से भाजपा का विरोध करते रहे हैं और वे जदयू के विधायक हैं और आज तक भाजपा के कहने पर जदयू ने अपने विधायक पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आराम से समझौता करते हुए सरकार चलाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बताया गया है और इस पर जनता दल यूनाइटेड का ऐतराज है, लेकिन फिर भी देखिए कि सत्ता संभालने के लिए दोनों एक साथ खड़े हैं। हमें पता है कि गिरधारी यादव पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी फिर मुंह बंद कर चुपचाप सत्ता में बने रहने के लिए यह सब कुछ भुला देगी।
हमारे कहने का मतलब है कि अगर वाकई आज के सांसदों या फिर राजनीतिक दलों के पास विचारों वाली राजनीति है तो वे हर समय अपने विचारों से समझौता करने को तैयार क्यों हो जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री ने विशेष ध्यान देने के लिए बिहार पर बोला है, तो देखते रहिए कि कितनी कृपा ऊपर से बरसती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं हूं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।